बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में यानी पार्ट 9 में बताया कि बैतुल मुक़द्दस मुल्क के शाम में एक मुतबर्रिक मकाम है। अगले अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। उस साल खुदावंद पाक की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आइंदा बैतुल्लाह यानी काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करें। जब ये हुक्म पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। चुनाचा उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने अपना मुंह काबे की तरफ फेर लिया। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम को वो आयत भी सुना दी जिसमें खाना काबा की तरफ मुंह फेरने का हुक्म सादिर हुआ था। और दोस्तों, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र उस वक्त 13 बरस या उससे कुछ ज्यादा थी। इसलिए हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अलग अलग हाजिर होकर उनके साथ निकाह करने की दरख्वास्त की और जवाब के मुंतजिर रहे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब न दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अब तक कहीं शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनके दोस्त आशनाओं ने उनसे कहा कि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएं और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह करने की दरख्वास्त करें। उन्होंने दरख्वास्त की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ करा दिया। और उसी साल अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे रखने, सदका फितरिया देने और ईदेन की नमाज पढ़ने का भी हुक्म दिया, यानी रमजान के रोजे रखने और फितराना देने और ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ। और दोस्तों, जो मुसलमान मक्का में रह गए थे उन पर कुफ्फार तरह तरह के जुल्म करते और अगर वो मक्का से भागकर मदीना आ जाते तो उन्हें हीले बहाने करके वापस मक्का ले जाकर तरह तरह से सताया जाता। दोस्तों, आज है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वीडियो का पार्ट 10। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखे चाहे तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, ये तो जाहिर बात है कि इंसान दूसरे इंसान की जबर और सख्ती को एक हद तक सहार सकता है, लेकिन दोस्तों जब मामला हद से गुजर जाए तो किसी तकलीफ की बर्दाश्त हरगिज नहीं हो सकती, बल्कि ऐसा नाजायज और जालिमाना सख्तियों के बर्दाश्त करने के बजाय लड़ाई में मार या मर कर जान छुड़ाने को सहल समझा जाता है। इसी वजह से जब मुसलमानों ने सुना कि मक्के वाले उन पर हमला करके उनके बेखनी करना चाहते हैं तो उनके दिलों में अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करने की ख्वाहिश पैदा हुई। लेकिन यहाँ उस बादशाहों के बादशाह के हुक्म के बगैर किसी की मजाल थी कि दम भी मार सके, इसलिए उनकी ख्वाहिश पूरी न हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सब्र करने और हुक्म इलाही पर राजी रहने की हिदायत फरमाई। आखिरकार जब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मक्के वालों के हमला करने में कुछ शक न रहा और वो हर तरह से मुकाबला करने के वास्ते तैयार हो गए तो खुदावंद पाक ने मजलूम मुसलमानों को भी बेरहम मक्के वालों के साथ मुकाबला करने के लिए अज़न दिया। चुनाचे उस बारे में ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा ये है, उन लोगों को लड़ने की इजाजत दी गई है जिन पर जुल्म किया गया है और अल्लाह की नुसरत पर कादिर है। यही लोग हैं जिनको बगैर किसी हक के घरों से सिर्फ इसी बात पर निकाल दिया गया है कि वो कहते हैं हमारा परवरदिगार अल्लाह है। यानी मुसलमानों को जिन पर अहले मक्का ने जुल्म और सितम किया और उन्हें अपने वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया, लड़ने की इजाजत दी जाती है। उस हुक्म के बाद मक्के वालों की शरारत और उनके हमलों के रोकने के वास्ते मुसलमानों ने भी हथियार उठाए और अपने दुश्मनों के मुकाबले में लड़ाइयाँ की, जिनका जिक्र इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में करेंगे। दोस्तों, जैसा कि दस्तूर है कि जब दो ग्रुपों में दुश्मनी होती है तो हर एक दूसरे के हालात मालूम करने का इंतजाम और तमाम कामों से पहले करता है। इसी तरह इस मौके पर मुसलमानों को भी यही करना वाजिब था कि मुकाबला शुरू होने से पहले मालूम करें कि दुश्मन का क्या इरादा है, साजो सामान किस कदर तैयार किया है, लश्कर की तादाद कितनी है, कौन कौन लोग लश्कर में शामिल हैं। अगर यकीन हो जाए कि वो हमले के लिए तैयार है तो ये भी अपने आप को उनके शर से बचाने के वास्ते हथियार उठाएं और उनका मुकाबला करें। चुनाचा इसी वास्ते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खबर सुनी कि मक्के वाले मदीना पर हमला करने को तैयार हैं तो कुछ आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खबर की तस्दीक करने को मुकर्रर किए और मदीने वालों और उसके नवाह के बाशिंदों से मुआहदा करने का बंदोबस्त किया ताकि वक्त पर वो भी दुश्मनों के साथ मिलकर मुखालिफ न बन जाएं। दोस्तों, इससे पहले कि इन वाकयात को जरा तफसील से बयान किया जाए, ये बता देना जरूरी है कि ज़ैल के जिन इंतजाम अमूर और मनसबी अमूर के सर अंजाम करने में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए, उनका नाम मुसलमानों की इस्तिलाह में गज़वा है और जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद शरीक नहीं हुए बल्कि किसी सहाबी या चंद असहाब के मार्फत ऐसा काम सर अंजाम कराया है, उसे सरिया कहा जाता है। वो मनसबी और इंतजामी अमूरियाँ हैं। दोस्ताना तौर पर किसी कौम या कबीले के साथ मुआहिदा करना, लोगों को इस्लाम की खूबियाँ जताना और उस निजात देने वाले सच्चे मजहब की दावत देना, गैर मुल्कों में सफीर भेजकर इस्लाम की दावत देना या दोस्ताना मुआहिदा करने की तहरीक करना। दोस्तों, मक्के वाले मदीने से शुमाल मगरिब को मुल्क के शाम में जाकर
तिजारत किया करते थे और उनका रास्ता मदीने के मगरिब की तरफ समंदर के किनारे किनारे था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि मक्के वालों का इरादा है कि उनका जो काफिला उस साल शाम में गया है, जब वो वापस हो तो वो काफिला और कुछ फौज जो मक्के से रवाना की जाए, दोनों मिलकर मदीने पर हमला करें। ये सुनकर मुसलमान बहुत घबराए, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक के लिए अपने चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो एक बहादुर और शहजोर आदमी थे, 30 सवारों के साथ समंदर के साहिल की तरफ रवाना किया और अपने चचा जात भाई उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को 60 या 80 सवारों के साथ उसी रास्ते की तरफ भेजा जो मक्के से मदीना को आता है। दोस्तों, उस जमाने पर क्या मुनहसर है, अब भी आम तौर पर ये बात पाई जाती है कि इंसान को सफर में हर किस्म के खतरों का अंदेशा होता है। इस वजह से अरब के लोगों का दस्तूर था कि जब कभी वो सफर को जाते तो निहत्ते न जाते, बल्कि जरूरी हथियार साथ लेकर जाते, ताकि किसी मौके पर किसी दरिंदों या लुटेरों की जमात से मुठभेड़ हो जाए तो निहत्ते अपने माल और अपनी जान न खो बैठे। इसी वास्ते ये दोनों अपने साथियों समेत हथियारों समेत गए थे। जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु मकाम सैफुल बहर पर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि वहां अबू जहल 300 सवार लिए पड़ा है। उस कीनातोज और मुसलमानों के खून के प्यासे ने उस मौके को निहायत गनीमत समझा और मुसलमानों की उस थोड़ी सी जमात पर हमला करने का इरादा किया, मगर हुस्ने इत्तेफाक से उस नवाह के एक बावकार सरदार ने बीच में पड़कर लड़ाई न होने दी और दोनों फरीकों को अपने अपने शहर की तरफ वापस कर दिया। दोस्तों, समंदर के साहिल की तरफ से तो इस तरह वापस आना पड़ा। मक्के के रास्ते की तरफ से जब हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु राबिग नामी मैदान में पहुंचे तो वहां उन्होंने अबू जहल के बेटे अक्रमा को 200 सवारों समेत मौजूद पाया। उस मौके पर भी कुछ शबा न था कि अक्रमा लड़ाई पर तुल ही जाएगा, मगर अव्वल तो 2 मशहूर आदमी जो पहले ही दिल से मुसलमान थे अक्रमा को छोड़कर मुसलमानों में चले आए, जिनकी मुखालफत में लड़ना अक्रमा और उसकी फौज के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि अगर उनकी मुखालफत की जाती तो उनके हम कौम जो उस नवाह के बाशिंदे थे मक्के वालों को भी जिंदा न छोड़ते। दूसरे अक्रमा को ये भी गुमान हुआ कि चंद मुसलमानों को इस तरह हमारे जंगजू सवारों के मुकाबले में आने की जुर्रत हरगिज नहीं हो सकती। इस वजह से उनका इस दलेरी के साथ हमारी फौज के मुकाबले के लिए आना इस अमर की काफी दलील है कि उनका बड़ा भारी लश्कर उनके पीछे हमारी घात में लगा हुआ है, जिसके आने पर हमारी खैर नहीं। इसलिए वो चंद तीर मारकर अपने हमराइयों समेत मक्के को भाग गया। मुसलमान ये हालत देखकर मदीने वापस चले आए। उन दोनों वाकयात से जाहिर है कि मक्के वालों का इरादा मदीने पर हमला करने का जरूर था, और अगर मुसलमानों की तरफ से उनके हालात दरियाफ्त करने में जरा सी सुस्ती होती तो दोनों लश्करों के मिलकर हमला करने से मुसलमानों पर जो मुसीबत आती वो जाहिर है। दोस्तों, इन्हीं वाकयात से ये भी जाहिर है कि मुसलमानों का इरादा लड़ाई का हरगिज न था, सिर्फ अपनी हिफाजत का ख्याल था, वरना ऐसे 2 भारी भारी लश्करों के मुकाबले में ये छोटी छोटी जमातें न भेजी जाती। दोस्तों, इस वाक़े को सरिया सैफुल बहर ये सरिया राबिग भी कहा जाता है। दोस्तों, सैफुल बहर और राबिग के सरियों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों के इरादे की पूरी तस्दीक हो गई। अगरचे उस मौके पर मुसलमानों का कुछ नुकसान नहीं हुआ, मगर उनको ये यकीन हो गया कि वो किसी और मौके पर अपने दिल का गुबार जरूर निकालेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल तो मदीने की यहूदियों से मुआहिदा करके उनकी तरफ से लड़ाई के मौके पर दगा देने का जो खौफ था उससे रफा किया। फिर मदीने के नवाह के चंद मकामात में तशरीफ ले गए और वहाँ 2 जगह के बाशिंदों से उस किस्म के मुआहिदे किए कि वो मक्के वालों के हमले करने के वक्त बिल्कुल अलहदा रहेंगे और किसी की मदद न करेंगे, और बाज़ मकामों में वाज व नसीहत करके वापस तशरीफ ले आए। दोस्तों, कर्ज बिन जाफिर फहरी नामी एक शख्स मदीने के चरागाह से अहले मदीना के ऊंट ले गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अमर की खबर हुई तो उसके ताकुब को निकले। मक्के और मदीने के दरमियान जो बदर नामी एक कुआं या गाँव है और उसके नवाह में सफवान एक मकाम है, वहाँ तक तशरीफ ले गए, मगर यहाँ आकर आपको मालूम हुआ कि कर्ज बहुत दूर निकल गया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। दोस्तों, इस वाक़े को गज़वा बदर ऊला कहते हैं। दोस्तों, इसे गज़वा इसलिए कहते हैं, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ थे, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ नहीं होते और सिर्फ असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम की जमात जाती तो उन्हें सरिया कहा जाता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, जिन्होंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक अभी तक नहीं देखे तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इससे अगला पार्ट यानी पार्ट 11 इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा।